Hello everyone and welcome to Apti Guru. Previous ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं सैटरडे संडे को वीकेंड्स पे। तो 5 o'clock 5 PM का स्लॉट होता है हमारा एसएससी के प्रीवियस ईयर का। तो इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, मैथ के क्वेश्चंस आपके 8 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 के। ओके, ये हमने पहले भी 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब पार्ट 2 में 20 और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं और एप्टी गुरु चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और फ्रेंड्स को वीडियो भी शेयर पक्का करें। ओके, तो ये देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू सीकेंट ए माइनस कॉस ए। राइट, सीकेंट ए आपको पता है कितना होता है 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए। तो इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए, जो बन गया ऊपर साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए इंटू साइन ए लिख लू 2 बार बाय कॉस ए, तो ये टेन ए बन जाएगा, ये साइन ए बन जाएगा। तो टेन ए साइन ए हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, अदरवाइज कई बार क्या होता है हम कोई ए को थीटा पुट कर देते हैं और आंसर चेक कर लेते हैं कि कहां पे ये फिट हो रहा है। तो ए को कोई एंगल पुट करके, राइट, सीकेंट ए माइनस कॉस ए आप कर रहे हो। जैसे सीकेंट ए कॉस ए 45 पे इक्वल होता है, तो 45 पे तो ये वैल्यू जो होनी चाहिए 0 हो जानी चाहिए। राइट, 45 पे 0 हो जानी चाहिए ना। सीकेंट 45, नो सॉरी, सीकेंट 45 तो उल्टा हो जाएगा, इक्वल थोड़ी होगा। सीकेंट 45 पे तो √2 माइनस 1/√2 हो जाएगा। ओके, तो या कोई वैल्यू अगर आप और पुट कर दें, राइट, जो 30 डिग्री 60 डिग्री पुट करके आप चेक कर सकते हैं। बट मुझे लगा कि फॉर्मूला बहुत सिंपल है, राइट, तो सिंपल इसको डायरेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट पे आ जाओ। रेडियस ऑफ ए लार्ज सॉलिड स्फीयर इज 14 इफ इट इज मेल्टेड टू फॉर्म 8 इक्वल स्मॉल सॉलिड स्फीयर। अब क्या होता है, अगर कोई भी होता है, सपोज ये 14 वाला है, ओके, इसी को ले लेते हैं। तो मेल्ट करके 8 बनाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। तो बड़े का वॉल्यूम कितना है वो हमें पता है कि 4/3 पाई हमने लिख लिया। वैसे आई डोंट नो इसकी जरूरत है कि नहीं, यहां पे आप ये देखेंगे आर क्यूब हो गया आपका 14 का क्यूब। तो 14 इंटू 14 इंटू 14 लिख लेता हूं मैं। ये अगर 8 से डिवाइड कर दो तो एक छोटे उसका वॉल्यूम आ जाएगा, राइट, छोटे स्फीयर का। तो मैं उसको इक्वल टू 4/3 पाई, ओके, चलो मैं यहां लिख लेता हूं, इसको नीचे लिख लेता हूं, इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 4/3 और पाई तो दोनों में कैंसिल हो गया। इसका मतलब आर क्यूब, ये 8 को मैं तीनों जगह बाय 2 बाय 2 बाय 2 कर दूं ताकि मुझे आर क्यूब दिखे कि आर क्यूब 7 का क्यूब है, तो आर 7 है, क्योंकि 14/2 7, 14/2 7 7। सो आर आ गया 7। मतलब छोटा जो मेरा स्फीयर है वो 7 रेडियस का है। ओके, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 8 कर दिया तो छोटे का वॉल्यूम आ गया, 8 हिस्सों में वॉल्यूम को बांट दिया। अब क्या है, सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल। तो ए 8 है, उन टोटल करना है, उनका एक का सरफेस एरिया होता है 4πr²। 4 पाई और आर अभी हमें मिल गया 7, तो 7 का स्क्वायर। तो ये हमें आंसर बताना है। ये कितना हो गया, 8 इंटू 4 32, 32 इंटू 7 कर लो, या तो कितना हो गया 32 इंटू 7 224। तो यहां पे इंटू 22, तो इंटू 22 करेंगे तो लास्ट में तो 8 आ गया, 88, 22 इंटू 22 484 एंड 8 492। सो 4928 आपका आंसर आ जाएगा, राइट, 4928 आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हमने क्या किया, एक बड़ा स्फीयर था, उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया वॉल्यूम को, तो छोटे का वॉल्यूम, राइट, उससे आ गया, इक्वेट किया, तो हमारे पास वहां से रेडियस आ गया। तो आर रेडियस आने के बाद हमने सरफेस एरिया छोटे का निकाल सके, क्योंकि एक ही डायमेंशन रिक्वायर्ड होती है, आर रेडियस, राइट, बिकॉज 4πr² में सिर्फ आर वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज गिवन इफ द हाइट ऑफ दिस, व्हाट इज द एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड। हमेशा क्यूबॉइड का एरिया क्या है, L इंटू बी इंटू एच। एरिया ऑफ बेस क्या है, ये
हाइट गिवन है, हाइट गिवन है, तो इक्वल टू वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये तो बहुत ही इजी था, राइट। तो ये आपका एरिया ऑफ द बेस बिल्कुल आसान था, ये सुपर डुपर इजी क्वेश्चन था। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। बार चार्ट गिवन था, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 5 स्कूल्स, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल S6 एक और नया स्कूल आ गया, 30% मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल S1। स्कूल S1 में ये था, इसका 30% हो जाएगा 150, ऐड कर दो तो 650 बॉयज है, यहाँ पे बॉयज हैं 650। ओके देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल S3 एंड S4, S3 गर्ल्स की बात कर रहा है, S4 तो यानी कि 2200 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल S6, S6 में 650 है, एंड S1 में 1200 है, तो ये कह रहा है 2200 1850 का कितना परसेंट है, राइट। परसेंटेज लू 50 से डिवाइड कर देता हूं, ये हो गया 37, ये 44, राइट। तो कितना परसेंट है 37 से, 37 इंटू 1 आ जाएगा 37, 70 में करेंगे तो फिर से 1 आएगा, और इस बार आपका बचेगा 33330, मतलब 9 के करीब, 119 के करीब होगा, बहुत क्लोज होगा, राइट। सो 118.92 आपका आंसर हो जाएगा अगर मैं ऑप्शंस में देखता हूं। देखो उसने लिखा होता है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, बट बाकी ऑप्शन देखो, बाकी ऑप्शन तो मार्क नहीं कर सकते ना, तो ओनली ऑप्शन इज 118.92 जो आप मार्क कर सकते थे, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है नंबर ऑफ टायर्स ऑफ पर्टिकुलर कंपनी आर शोन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ टायर्स ऑफ दीज 6 कंपनीज, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय द सेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग टायर्स ऑफ एफ एंड ए, एफ एंड ए टोटल कितना हो गया 40%, देखो 10% होता है 36 डिग्री एंगल में, राइट। तो 40% हो गया इसका 4 गुना, तो 144 डिग्री, राइट। सो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया, बिल्कुल आसान है। आपको पता है 1%, देखो 100% होता है 360 डिग्री, 10% 36 डिग्री, 1% 3.6 डिग्री, तो उस तरह से हम रिलेट कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ द बेस, इफ रेडियस इज 14, रेडियस भी दे रखा है, तो हाइट जो है 6 सेंटीमीटर मोर थी, यानी कि 20 सेंटीमीटर है, इसी से रेडियस से ज्यादा थी ना। तो हमें बताना वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, आर है हमारे पास 14 और हाइट है 20, तो 7 इंटू 2, तो यहां पे आ गया 22 इंटू 28, वो होता है 616, तो इसका डबल हो गया 12320। ओके 616 में याद रखना बहुत कॉमन फिगर है, राइट। 22 इंटू 28 करके आती है, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, 22 इंटू 8 176, 22 इंटू 2 44 एंड 17 61 हो गया, राइट। बट ये फिगर इतनी कॉमनली यूज होती है ऐसे वाले वॉल्यूम्स वगैरह, मेंसुरेशन में बेसिकली फिगर जहां पाई यूज होता है, तो 22 इंटू 28 में ये फिगर बनती है, तो मैं ध्यान रख लेता हूं। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। स्लांट हाइट ऑफ अ कोन इज 20 सेंटीमीटर, अच्छा कोन ये है हमारा, राइट। इसका स्लांट हाइट दे रखा है 20, ओके, और इसका द एरिया ऑफ द बेस इज 616, एरिया ऑफ द बेस देखो फिर 616 फिगर आ गई, तो क्या होता है बाई आर स्क्वायर, और आपको पता है ये 28 से कटता है, तो आर स्क्वायर आ गया 28 इंटू 7 मीन 7 का स्क्वायर इंटू 4 और 2 का स्क्वायर, तो आर आ गया 14, आर 14 आ गया आपका। एल पता है हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया बताना, वो होता है पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, पाई है 22/7, आर निकल गया 14, एल दे रखा है, स्लांट हाइट दे रखा है, तो 7 इंटू 2 44 इंटू 2 88 तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया बताना था, दैट विल बी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर।
Two pie charts are given below. There are 6 departments in an office. Pie chart 1 shows the number of males in these 6 departments. ये male का है, right? Department wise percentage of males. और ये female का है, right? So difference between the number of males in B and C is 600. B and C में difference देखो 3% का है. So 3% equal to 600. So 1% equal to 200. That means total male must be 20,000. 200 into 100, 100%. And difference between the number of female in D and E. D and E में difference कितना है? ये भी 3% का difference है. ये दे रखा है 900. तो 1% 300 हो जाएगा, तो फीमेल हो जाएंगी 30,000, राइट? 1% फीमेल 100% है, 100% फीमेल विल बी 30,000. ओके, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन ए बी एफ? देखो ए बी एफ का हो गया 25 and 24, 49%. 49% of 30,000 is 49 into 3, 14700, राइट? ओके, चलो यहां पे नंबर ऑफ मेल्स इन डीईए, डीई एंड ए, सो टोटल कितना है? 20, 20 एंड 18, सो इट बिकम्स 58. सो 58% इसका निकालना है, तो ये हो गया 58 इंटू 216. तो यहां इतने मेल है, ये इतने फीमेल है, इनका सम बताना है, राइट? सम बताना है हमें. तो कितना हो गया? 14, 15 और एक 16, 14, 25, 26, 300, राइट? ये टोटल हो गया. ए ऑप्शन 26, 300. उनको ऐड करना है. मेल मेरे आए 11,600, फीमेल आई 14,700. उनका ऐड करके बताना है सम, राइट? 147 and 116, 263 आ गया, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. A person sells an article for a loss of 18% if he increases the selling price by 144 and decreases the cost price by 30%. Then there is profit of 20%. अब देखो क्या कर रहा है वो. सिनेरियो क्या है कि पहले तो वो 18% लॉस पे बेचता था, यानी 82% पे सेल कर रहा था, राइट? 82% पे सेल कर रहा था. ये आपका सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट प्राइस. उसने पूछा क्या है? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस. देखो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस एक बड़ा अच्छा नंबर है, 82x. 82 पता क्या होता है? 41 इंटू 2x. 41 एक प्राइम नंबर है, यानी कि मेरा जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस होगा वो 41 का पक्का मल्टीपल होगा, राइट? इसको चेक कर लें पहले. 41 का मल्टीपल देखो, 41 इंटू 1 96, 41 टू 82 148, नहीं हो सकता. 41 इंटू 1 41, 180, तो 41 इंटू 4 164, बच कितना गया? फिर 164. ये डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो सी आपका 41 से डिवाइड हो रहा है. आप बाकियों को भी चेक कर लो. 41 इंटू 1 41, बचा कितना? 193. 164 डिवाइड होता है, कितना बच गया? 9, 2 और 6. ये आ नहीं सकता. 41 यहां पे कितना हो जाएगा? 41 से डिवाइड करेंगे 1, 41, 202, 41 इंटू 4 164. यहां पे बचेगा 38 एंड 4. 41 लास्ट में 4 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 41 के टेबल में 4 लास्ट में सिर्फ 164 में आता है. तो सिर्फ सी ऑप्शन थी जो 41 का मल्टीपल थी. इसका मतलब आप आंसर कर सकते थे, राइट? आप आंसर कर सकते थे. अदरवाइज क्वेश्चन कैसे करते हैं ये वाला, राइट? ये क्वेश्चन कैसे करते हैं कि आपको पहले 82 में सेल कर रहे थे, राइट? ये आपका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था, तो कॉस्ट प्राइस 100x था. अब दूसरा सिनेरियो क्या हुआ इससे कि आपने सेलिंग प्राइस को 144 बढ़ा दिया, तो 82x प्लस 144 कर दिया, और कॉस्ट को 30% डिक्रीज कर दिया, मीन 70x कर दिया. अब आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 6/5. क्रॉस मल्टीप्लाई करते 5 इंटू 82 1 कितना हो जाता? 82 का हाफ करते 41 410, और यहां पे आता 420, यानी कि 10x आ जाता राइट साइड पे. 1 इंटू 144 72, तो x आ जाता 72, यानी कि आपका ओरिजिनल प्राइस 82 इंटू 72 होता.
राइट 72 का टेबल पढ़ दें 72 इंटू 2 144 72 इंटू 8 कितना होता है 560 576 576 में 14 डाल दो कितना हो गया 590 तो ये जो है आप सॉल्व करके भी ला सकते थे बट सॉल्व करने से अच्छा था 41 का मल्टीपल होना चाहिए अगर वो एक ही टर्म है तो आप आंसर कर सकते थे चलो नेक्स्ट पे आ जाओ अब salaries of B, C, D, E are in the ratio 2, 3, 4, 5. Their salaries are increased by. जब भी ऐसा इंक्रीज होता है आप इन सैलरीज को जो उनकी ओरिजिनल सैलरी है उनको 2, 3, 4, 5 की बजाय 200, 300, 400, 500 लिख लो राइट ये रेशियो ही लिख रहा हूं मैम ये रेशियो है तो 2, 3, 4, 5 लिखो चाहे क्योंकि ए की सैलरी को 20% बढ़ाओगे तो 200 में 40 बढ़ जाएगा बी की सैलरी को सी की सैलरी को 30% बढ़ाओगे 300 में 90 बढ़ जाएगा इसको 40% बढ़ाओगे तो 40% 160 आ गया इसको 50% बढ़ाओगे तो इसका 250 बढ़ गया मैंने सबकी सैलरी बढ़ा दी इफ द इंक्रीज सैलरी ऑफ डी इज 560 वो हमारी ऑलरेडी 560 आ रही है राइट तो ये उनकी एक्चुअली में सैलरी है तो व्हाट इज द सम ऑफ ओरिजिनल सैलरी इसका मतलब ओरिजिनल सैलरी यही थी तो कितनी थी 2, 3, 5, 5, 4, 9, 5, 14 1400 उनकी टोटल सैलरी थी ओरिजिनल टोटल सैलरी 1400 ही थी राइट जो तुमने 2, 3, 4, 5 अगर आप खाली 2, 3, 4, 5 भी लोगे तो आंसर आपका जो इंक्रीज सैलरी आएंगी 2.4, 3.9, 5.6 अब 5.6 को अगर 560 दे रखा है तो वो 2, 3, 4, 5 200, 300, 400, 500 अपने आप बन जाएगा राइट चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टन सम एट द रेट ऑफ 8% देखो जब 2 साल की बात आती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है मैं हमेशा बताता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का होता है 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100% इतना परसेंट इंटरेस्ट होता है तो अगर 8% उसने लिया है तो 2 इंटू 8 16 प्लस 8 स्क्वायर 64 बाय 100 यानी 16.64% इंटरेस्ट होगा ये जो है ये इंटरेस्ट ही दे रखा है यानी कि 6656 अगर 16.64 है मुझे बताना अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो कितना इंटरेस्ट मिलता तो 8% पे सिंपल इंटरेस्ट में 16% ही मिलता 2 साल में राइट तो अगर 16.64 इतना है तो 16% कितना होगा राइट ये क्वेश्चन था ये पॉइंट हटा दो यहां 2 जीरो लग जाएंगे 1664 को ये 4 गुना करके देखो ये पूरा ही दिख रहा है 16 इंटू 4 64 और 64 इंटू 4 256 तो ये पूरा ही है तो 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा 6400 सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आता राइट तो सिंपल इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट 6400 आ जाता ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर Average age of 7 student of a class is 28 year. Average of first 3, age of the fourth is 4 year less than fifth. जब ऐसे ऐसे अलग अलग दिया होता है तो आप टोटल कर लिया करो एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 3 30 है मतलब पहले 3 का टोटल देखो ये है ए बी सी डी ई एफ जी ये 7 स्टूडेंट है पहले 3 का टोटल कितना हो गया 3 इंटू 30 3 स्टूडेंट है एवरेज 30 है टोटल आ गया डी जो है 4 ईयर लेस देन एज ऑफ फिफ्थ स्टूडेंट फिफ्थ का एक्स ले लो ये एक्स है तो ये एक्स -4 है राइट इनको ऐड करते जाओ अब लास्ट के 2 स्टूडेंट है उनकी एवरेज उनकी एज सेम है एंड इज 5 मोर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 थी 30 तो उनकी 35 है राइट ये टोटल होना चाहिए 7 स्टूडेंट का एवरेज एज 28 है इतना टोटल होना चाहिए मैं ऐसे ही देख लेता हूं यहां पे 14 7 98 का डबल 196 ये 70 है ये 90 है 160 160 -4 राइट 160 -4 156 156 यहां जाके माइनस हो जाएगा और यहां 2x आ जाएगा तो x आ गया आपका 40/2 यानी कि 20 मुझसे पूछा क्या है
एवरेज एज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ है ये वाले, इनका टोटल था x प्लस एक्स माइनस 4, तो 20 प्लस 20 40 माइनस 4। देखो 20 माइनस 4 इसकी एज होती, इसकी 20, यानी 16 एंड 20 का एवरेज आता 18। तो 18 आपका आंसर होता, डी ऑप्शन 18 करेक्ट आंसर होता, राइट। एक्चुअली वो बहुत चीजें कह देता है ना, पहले 3 का ये, फिर चौथे का 5वें से इतना कम है, फिर छठे 7वें का। अगर आप लॉजिकली करेंगे तो भी उतना ही टाइम लग जाता। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% लॉस इफ इट्स कॉस्ट इज डबल्ड। देखो 25% लॉस पे बेच रहा है, यानी कि ओरिजिनल एसपी है 3x, ओरिजिनल कॉस्ट है 4x। यही होता है ना 25% लॉस, 4 पे 1 का लॉस, राइट। 100 से 75 कह सकते हो। अब उसने क्या किया, ओके अच्छा पहले वो कह रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट हमेशा 4 का मल्टीपल आएगी, राइट। चलो सारे 4 का मल्टीपल दिख रहे हैं इसलिए छोड़ दो। अब क्या है, उसने कहा कॉस्ट डबल हो गई, कॉस्ट हो गई डबल, राइट। एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 660, तो इसमें 660 का इंक्रीज कर दिया। अब कह रहा प्रॉफिट ऑफ 20% आ गया, यानी 6/5 हो गया, 5 पे 1 का प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15 6 8 48, 48 में से 15 गए 33x इक्वल टू 660 इंटू 5, 33 से कैंसिल कर दो तो x आ गया आपका 100। मुझे क्या बताना था, कॉस्ट, कॉस्ट थी 4x, 4x कितनी हो गई 400, राइट। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। ये कहता है क्यूब रूट ऑफ n लाइज बिटवीन 6 एंड 7। देखो क्यूब रूट ऑफ n, ये क्यूब रूट ऑफ n लाइज बिटवीन 6 एंड 7, तो सबको क्यूब कर देंगे तो n लाइज बिटवीन 6 क्यूब एंड 7 क्यूब। जब बिटवीन लिखा होता है तो आप इनको नहीं ले सकते, 216 और 343 को नहीं ले सकते, राइट। 216 343 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब n के बीच में वैल्यूज कौन सी होंगी, बीच में वैल्यू जो n ले सकता है, इसने कहा हाउ मेनी वैल्यूज n कैन टेक, n कैन टेक 217 टू, ये सारी वैल्यूज ले सकता है n 342 तक। ये वैल्यूज ये कितनी है, 342 तक आपको वैल्यूज लेनी है और 216 तक छोड़नी है, तो कितनी हो जाएंगी 126 वैल्यू इस रेंज में होंगी। 342 तक आपको वैल्यू लेनी है, बट उसमें 216 तक छोड़नी है, जो छोड़ दो उसे माइनस कर दो, बाकी वैल्यू जो कंसीडर हो रही है अपने आप आ जाएगी, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके देखें जरा, राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, बी पे राइट एंगल है, बीडी इज अ परपेंडिकुलर, बीडी इज अ परपेंडिकुलर ऑन साइड AC, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD स्क्वायर। BD स्क्वायर तो फॉर्मूला है, BD स्क्वायर ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC, राइट। ये तो सिमिलैरिटी का रिजल्ट आता है, तो AD इंटू DC डायरेक्ट मार्क कर देते। देखो ऑल्टीट्यूड के केस में ये AD इंटू DC होता है, अगर ये BD मीडियन होता तो AD BD CD सब इक्वल होते, राइट। तो D आपका सरकम सेंटर बन जाता, बट अभी तो ऑल्टीट्यूड था, तो ऑल्टीट्यूड के केस में होता है BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू DC। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 A स्क्वायर। ये हमें दे रखा है 36 √3, √3 कैंसिल हो गया, A स्क्वायर आ गया 144, यानी कि A हो गया 12। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, सर्कम रेडियस पूछा है। अब सर्कम रेडियस और साइड का रेशियो होता है √3:1 इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में, इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में ये रेशियो होता है। अब ये मुझे, यानी कि आप कह सकते हो कि साइड से 1/√3, रेडियस जो होगा 1/√3 होगा, अगर साइड निकल गई है इसको √3 से डिवाइड कर दो
तो ये आपका सर्कम रेडियस आ जाएगा, इसको रैशनलाइज कर दो तो ये हो जाएगा 3 से कैंसिल 4 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 100 लीटर मिक्सचर इज 2:3। 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज विथड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद मिल्क। देखो ऐड मिल्क कर रहा है, ऐड मिल्क कर रहा है तो आपको हमेशा वाटर कंसीडर करना चाहिए स्टार्टिंग से, राइट। इसने पूछा दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more टाइम, तो 3 बार टोटल कर रहा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन फाइनल। फाइनल चाहे मिल्क पूछा हो बट आप कैलकुलेट करो पहले वाटर, राइट। क्यों वाटर इजी होगा, क्योंकि मिल्क बार बार ऐड कर रहा हो। तो वाटर पहले कितना था, देखो वाटर था पहले 3 out of 5, सो 3 out of 5 ऑफ 100 वाटर था। ये जब आपने 10 लीटर निकाला तो 9/10 हो गया। जब भी मिक्सचर में से 10 लीटर 100 में से 10 निकालोगे, 10% निकालोगे तो 90% बचेगा। तो हर कंपोनेंट का 90% बचेगा, यानी वाटर भी 90% बचेगा। फिर दोबारा किया, दोबारा 90% बचेगा, दोबारा 90% बचेगा। 3 बार टोटल किया आपने, राइट। तो यहां पे आपके 2 0 में हटा देता हूं, राइट। ये हो गया आपका 729 इंटू 3 2197, राइट, डिवाइडेड बाय 50। देखो जरा 729 इंटू 3 था 2187, सॉरी 2187, ओके 2187। तो हमारे पास 50 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, डबल कर दो ऊपर को, ऊपर डबल करोगे तो 4374, राइट, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, यानी कि 43.74 100 में से अब 43.74%, 43.74 वाटर है, इसका मतलब इतना ही परसेंट है। तो इसमें से 100 में से माइनस कर दो, बाकी मिल्क होगा। 100 में से माइनस करो 56.26% मिल्क आ जाएगा, ये वाटर आया है, राइट। तो हमारा 56.26% आ जाएगा मिल्क, क्योंकि उसने परसेंटेज ऑफ मिल्क पूछी थी। हम हमेशा कैलकुलेट इस तरीके से वो करते हैं जो रिमूव हो रहा हो ऐड ना करें। ये मिल्क को ऐड कर रहा था तो हमने वाटर कैलकुलेट किया और बाद में वाटर टोटल में से माइनस कर दिया तो बाकी का मिल्क होगा, और 100 में से ही था इसलिए परसेंटेज ही निकलेगा डायरेक्ट, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये आपको मैं साइन अगर ना विजिबल हो या क्लियर कर देता हूं, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये सारे प्लस के साइन है। तो ये पहले वाला पार्ट है √7 प्लस 5 √5 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √5। अब डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई बना रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं, और उल्टा करते वक्त इसमें मैं √2 कॉमन ले रहा हूं। तो √2 कॉमन लोगे तो √7 माइनस √5, और ऊपर वाले में √2 कॉमन लोगे तो √7 प्लस √5। ये उल्टा कर दिया डिवाइड करते वक्त। तो इसका मतलब √7 ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, √2 से कट गया, मतलब ये सारी वैल्यू एक्चुअली में 1 है। और यहां आप √5 कैंसिल कर दोगे तो √2 आ जाएगा, यानी आपका आंसर है 1 प्लस √2। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, राइट। ओके, सब डराने के लिए लिखा हुआ था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन एक आया था जो सच में वहां जो भी करने लग गया होगा वो फंस गया होगा, राइट। ये था पक्का ही मस्ट टू बी लेफ्ट क्वेश्चन, राइट, मस्ट लीव दिस। ये क्वेश्चन जिसने भी करने की ट्राई की होगी वो फंस गया होगा, राइट। मैं बताऊं इसमें क्या कहानी दे रखी थी। यहां पे ये मेल टू फीमेल रेशियो ऑफ ए, राइट, ए कंपनी, ये मेल टू फीमेल रेशियो ऑफ बी कंपनी, और ये टोटल मेल ऑफ ए एंड बी एंड टोटल फीमेल ऑफ ए एंड बी। मैं सिर्फ एक का, देखो इसमें आपको मेल बी के निकालने थे ईयर 1 के, मतलब यहां आपको मेल निकालने थे। इसी क्वेश्चन में फीमेल ऑफ ए कंपनी ईयर 3 की निकालनी थी, यहां आपको फीमेल निकालनी थी, यहां आपको फीमेल निकालनी थी,
और ये किसी भी एक ईयर में मेल या फीमेल निकालने के लिए, किसी एक कंपनी का मेल या फीमेल निकालने के लिए, टोटल तो दे रखा था, बट किसी एक कंपनी का मेल या फीमेल निकालने के लिए क्या करना पड़ता। देखो मैं सिर्फ ईयर 1 का आपको दिखाता हूं क्या करना पड़ता। कि ईयर 1 का 11:10 रेशियो था कंपनी ए का, राइट। तो कंपनी ए में अगर आप लेते 11x मेल है, राइट, मेल, और फीमेल है 10y 10x, सॉरी 11:10 है, ओके, 1.1 रेशियो तभी आएगा। फिर कंपनी बी का मैं लेता कि कंपनी बी में 9x मेल है और 10x फीमेल है। ये तो मैं सिर्फ ईयर 1 का ले रहा हूं, ईयर 1 का डेटा, ईयर 1 का डेटा, राइट। उसके बाद मुझे यह पता लगता कि टोटल मेल कहां से आएगा, सॉरी ये वाई लेते, दूसरा रेशियो अलग लेते, एक्स नहीं ले सकते, वाई। तो अब टोटल मेल आपके पास दे रखे हैं ईयर 1 के, यानी कि आपको दे रखा था, आपको यहां दे रखा था 11x प्लस 9y, वो दे रखा था 21100, और उधर से फीमेल यानी 10x प्लस 10y वो दे रखा था आपको 20600। यहां से 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल या एलिगेशन लगाते तो वो भी डिफिकल्ट बन रहा था, राइट, वो भी डिफिकल्ट बन रहा था। यहां से आप y को एलिमिनेट करते, x आता अगर मेल निकालने थे, राइट, y को एलिमिनेट करके x आता, y को एलिमिनेट करने में यहां मुश्किल होती, राइट, ओके। और या फिर ऐसे करते आप, यहां x प्लस वाई निकाल लेते, क्योंकि 10x प्लस 10y था, तो x प्लस वाई 10 से डिवाइड करके 2060 आ जाता। ये x प्लस वाई को 9 से मल्टीप्लाई करके इधर डाल देते, राइट। तो क्या होता, 2x एक्स्ट्रा बच जाता, और 9x प्लस 9y, ये 9 इंटू 2060 आ जाता, विच इज इक्वल टू 21100। तो यहां से आपका x निकल सकता था मेल। बट ये तो सिर्फ अभी मेल निकाले हैं मैंने ईयर 1 के, फिर मैं फीमेल निकालता ईयर 3 के, ईयर 5 के, सेम प्रोसेस, कोई वे आउट मुझे दिख नहीं रहा। या तो आप एलिगेशन लगाओगे, एलिगेशन में भी उतना ही एफर्ट लग रहा था, राइट। मैं आपको आंसर बता देता हूं, आंसर इसका शायद 117, 102, 115 था, बट ये इतना लेंथी क्वेश्चन था, तो ये पक्का ही मस्ट लीव, सो टू बी लेफ्ट वाला क्वेश्चन, राइट, ये पक्का 100% टू बी लेफ्ट वाला क्वेश्चन, राइट। कुछ भी इसमें चांस नहीं था कि आप करो और ये आपके 2-3 मिनट तो 3 मिनट तो पक्के खा जाता एक सिंगल क्वेश्चन, राइट। अगर सारे करके टाइम बच गया था तो कर सकते थे। चलो नेक्स्ट पे आ रहे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 148 इवन पॉजिटिव नंबर। मैं आपको वैसे ही बता दूं कि अगर फर्स्ट n इवन पॉजिटिव नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स कह लो, इनका एवरेज लेना हो, इनका एवरेज लेना हो, तो ये हमेशा n+1 आता है, आपको मैं करके दिखाता हूं। और अगर फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनका एवरेज हमेशा ही n आता है। तो अगर ये आपको ये पता होता तो इनका एवरेज आना है 148 प्लस 1 149, और इनका 129 ऑड पॉजिटिव है, उनका एवरेज आना है 129 खुद, क्योंकि इसका तो n ही आता है। तो इनका डिफरेंस उसने पूछा था, वो सीधा 20 हो जाता। वैसे मैं करके भी दिखा देता हूं, देखो अगर इवन नेचुरल नंबर होते हैं तो एक इवन नेचुरल नंबर लो, उसका एवरेज, ये एक ही लिया है मैंने, एक इवन नेचुरल नंबर लिया, उसका एवरेज यही रहेगा। 2 इवन नेचुरल नंबर ले लो, उनका एवरेज 3 आएगा। 3 नेचुरल नंबर ले लो, इवन नेचुरल नंबर, उनका एवरेज बीच वाला नंबर आएगा। जब आपने एक नंबर लिया एवरेज आई 2, जब आपने 2 नंबर लिए तब एवरेज आई 3, जब आपने 3 नंबर लिए एवरेज आई 4। तो आप n इवन नेचुरल नंबर लोगे, एवरेज आएगी n+1। ऐसे ही जब आप ऑड लेते हो, ऑड पहला ही नंबर 1 है, एवरेज भी 1 आएगी। 2 नंबर लोगे 1 और 3, तो एवरेज आएगी 2। 3 नंबर लोगे 1, 3 एंड 5, एवरेज आएगी मिडिल नंबर 3। एक नंबर लिया एवरेज आई 1, 2 नंबर लिए एवरेज आई 2, 3 नंबर लिए एवरेज आई 3।
तो n नंबर लोगे एवरेज आएगी n। तो इसी को यूज करके मैंने सीधा आंसर कर दिया, राइट। चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और एफडी गुरु चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, वीडियो को भी शेयर करो, राइट। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।